अगर दो दोस्त अलग अलग कैरियर चूज करें, एक डॉक्टर बनने निकले तो दूसरा इंजीनियर, तो 20 साल बाद किसकी लाइफ ज्यादा बेहतर होगी? डॉक्टर ज्यादा अमीर होगा या फिर इंजीनियर, या फिर दोनों ही अपनी अपनी जगह सक्सेसफुल होंगे? हर साल लाखों लोग ये डिसीजन लेते हैं। कुछ लोग डॉक्टर इसलिए बनते हैं क्योंकि घर वाले बोलते हैं डॉक्टर बन जाओ बस लाइफ सेट है, और कुछ लोग इंजीनियर इसलिए बनते हैं क्योंकि एक अच्छा पैकेज मिल जाता है। क्या सिर्फ पैकेज देखकर या रिस्पेक्ट देखकर हमें अपना प्रोफेशन चूज करना चाहिए, या फिर हमें उन दोनों की पूरी जिंदगी देखना चाहिए? आज का वीडियो उन पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, डॉक्टर या फिर इंजीनियर। वीडियो एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आज आपके डॉक्टर और इंजीनियर से जुड़े सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि आज हम कंपेयर करने वाले हैं दोनों की पढ़ाई कितनी लंबी होती है, दोनों के एजुकेशन में कितना पैसा लगता है, दोनों में पहली सैलरी कब मिलना शुरू होती है, और दोनों प्रोफेशन में फैमिली लाइफ कैसी होती है, दोनों प्रोफेशन में वर्कलोड कितना होता है, दोनों में से इन्वेस्टिंग कौन पहले स्टार्ट करता है, किसको ज्यादा कंपाउंडिंग का एडवांटेज मिलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट एज 40 एंड 50 में किसकी लाइफ कैसी होती है। तो चलिए मिलते हैं एक ही स्कूल के दो फ्रेंड्स से, इंजीनियर आकाश और डॉक्टर विजय। दोनों एक ही बेंच पर बैठते थे, दोनों का स्कूल सेम था और दोनों के मन में एक ही सपना था। उनके पेरेंट्स बोलते थे बेटा कुछ बड़ा करके दिखाना है। 12th के बाद आकाश ने इंजीनियरिंग चूज की जबकि विजय ने मेडिकल लाइन। उन्होंने उस दिन सिर्फ कैरियर चूज नहीं किया था बल्कि अपने आने वाले 30 सालों की लाइफस्टाइल चूज कर ली। 22 की एज में आकाश इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लेता है, उसको प्लेसमेंट मिल जाता है और पहली सैलरी भी अकाउंट में आ जाती है। वो पापा को कॉल करता है, बोलता है पापा पहली सैलरी आ गई है, मैं ये सैलरी घर पर भेज रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट सैलरी में वो लैपटॉप ले लेता है, फिर बाइक, ऑफिस, न्यू फ्रेंड्स, और इस तरह से उसकी कॉर्पोरेट लाइफ शुरू हो जाती है। उधर डॉक्टर विजय अभी भी अपनी MBBS की पढ़ाई कर रहे होते हैं। वार्ड पोस्टिंग होती है, इंटरनल एग्जाम्स रहते हैं, नाइट ड्यूटी, नाइट स्टडीज, हॉस्टल लाइफ चल रही होती है, सैलरी जीरो, सेविंग्स जीरो, वीकेंड का कुछ पता नहीं होता है। अब आते हैं एज 25 पर। यहाँ पर स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। आकाश की सैलरी बढ़ चुकी होती है। आकाश के सीनियर बोलते हैं सैलरी बढ़े या ना बढ़े लेकिन SIP स्टार्ट जरूर करनी चाहिए। उस दिन से आकाश ने 20,000 की SIP अपने अकाउंट से ऑटोमेट कर दी, वो भी बिना किसी एक्सक्यूज के, विद फुल डिसिप्लिन। वीकेंड गोवा, ऑफिस ट्रिप्स, फ्रेंड्स, एनुअल बोनसेस। अब यहाँ पर आकाश को अपनी लाइफ बैलेंस लग रही थी। वहीं पर डॉक्टर विजय की इंटर्नशिप खत्म होने वाली होती है। 24 आवर्स ड्यूटी, इमरजेंसी, नाइट शिफ्ट, और उसके बाद नीट PG की तैयारी। कभी कभी डॉक्टर विजय को लगता था कि मेरे सारे दोस्त मेरे से काफी आगे निकल गए। अब आते हैं एज 30 पर। आकाश एक अच्छी पोजीशन अचीव कर लेते हैं। वो एक टीम को लीड कर रहे होते हैं, उनकी शादी हो चुकी होती है, फॉरेन ट्रिप्स को एंजॉय कर रहे होते हैं और एक होम लोन भी ले लेते हैं। लेकिन इन सब के बीच अपनी SIP को वो कंटिन्यू रखते हैं। जैसे जैसे उनका प्रमोशन हुआ उन्होंने टॉप अप इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर दिया था। उनको अपनी लाइफ पूरी तरह से स्टेबल दिख रही थी। वहीं पर डॉक्टर विजय की PG कंप्लीट हो जाती है लेकिन वो वहां पर नहीं रुकते हैं और सुपर स्पेशलाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। इसी दौरान उनकी शादी भी हो जाती है और वो 3 साल सुपर स्पेशलाइजेशन में लगाते हैं। लोग उनसे पूछते हैं कि डॉक्टर विजय डॉक्टर बन गए क्या, तो वो हंसने लगते हैं और बोलते हैं अभी थोड़ा टाइम है। और इस तरह से 12th के बाद उनके 12 से 13 साल सिर्फ और सिर्फ मेडिकल की पढ़ाई में निकल जाते हैं। यदि आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर करिए। अब आता है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। 35 की एज में डॉक्टर विजय फाइनली कंसल्टेंट बन जाते हैं और अपने होम टाउन के पास में एक हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेते हैं और शाम को अपनी OPD शुरू कर देते हैं। शुरुआत में डॉक्टर विजय की इनकम तो अच्छी थी लेकिन पेशेंट्स कम थे क्योंकि रेपुटेशन बिल्ड करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। डॉक्टर जितने पुराने होते जाते हैं उन पर पेशेंट्स का ट्रस्ट उतना ज्यादा बिल्ड होता जाता है, उनकी रेपुटेशन उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। सेम चीज डॉक्टर विजय के साथ भी हो रही थी। डॉक्टर विजय सोचते हैं कि यार मैंने लाइफ के 14 से 15 साल पढ़ाई की, उसके बाद अब मैं पैसा कमाना शुरू कर रहा हूँ तो अपनी लाइफ को थोड़ा एंजॉय कर लेता हूँ। उनका फोकस इन्वेस्टिंग पर नहीं जाता है। वो एक नई कार, नया घर, न्यू गैजेट्स, इस तरह से 2 से 3 साल निकल जाते हैं और सडनली एक दिन वो रियलाइज करते हैं कि अरे यार मैं कमा तो इतना ज़्यादा रहा हूँ लेकिन कुछ भी सेव नहीं हो पा रहा है।
और उस दिन उन्होंने एक अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट किया और 60,000 की SIP एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में स्टार्ट कर दी। अब यहाँ पर हम देखें कि आकाश 25 की एज में अपनी फर्स्ट SIP स्टार्ट कर चुके होते हैं, वहीं पर डॉक्टर विजय 35-36 की एज में अपनी फर्स्ट SIP स्टार्ट करते हैं। एक तरफ डॉक्टर विजय पैसा तो अच्छा कमा रहे थे, वहीं पर दूसरी तरफ आकाश को कंपाउंडिंग का बेनिफिट बहुत ज्यादा मिल चुका था। अब हम आते हैं स्टोरी के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, 40 की एज में दोनों का स्कोर कार्ड। आकाश के पास 15 इयर्स की अर्निंग होती है, 15 इयर्स की इन्वेस्टिंग होती है, 20,000 की SIP होती है और ऑलमोस्ट 36 लाख इन्वेस्ट कर चुके होते हैं और नियर अबाउट 1 करोड़ का कॉर्पस वो बिल्ड कर चुके होते हैं, यदि हम इसे 12% CAGR से काउंट करते हैं। मैरिज, कार, होम लोन, इन सब चीजों के बावजूद भी वो 1 करोड़ का कॉर्पस बिल्ड कर चुके थे। वहीं पर डॉक्टर विजय को देखें तो 5 साल की अर्निंग्स, 5 साल की इन्वेस्टिंग, हॉस्पिटल, OPD, लेकिन कॉर्पस आकाश से ऑलमोस्ट हाफ। क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग सिर्फ अमाउंट नहीं देखती है, टाइम भी देखती है। और इन दोनों के बीच में यदि हम हिडन कॉस्ट को देखें, यानी कि ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यदि हम डॉक्टर विजय को देखें तो UG, PG और सुपर स्पेशलाइजेशन तीनों को मिला के ऑलमोस्ट 3 करोड़ से ऊपर का खर्च अपनी पढ़ाई पर कर चुके होते हैं। यदि हम 40 की एज में देखें तो वो कॉर्पस ऑलमोस्ट 50-60 लाख बिल्ड कर पाते हैं। वहीं पर आकाश को देखें तो वो अपनी पढ़ाई पर 20 से 25 लाख रुपए ही खर्च करते हैं और 40 की एज में वो 1 करोड़ का कॉर्पस बिल्ड कर पाते हैं। यहाँ पर केवल सैक्रिफाइस मनी का नहीं है, टाइम का भी है। डॉक्टर विजय 10 से 12 साल इन्वेस्टिंग में आकाश से पीछे रह जाते हैं। ये जो मैं फी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की है। गवर्नमेंट मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस का फी स्ट्रक्चर टोटली अलग होता है। वेट, यहाँ पर पिक्चर पलटने वाली है, क्योंकि डॉक्टर विजय का 40 की एज के बाद गोल्डन डिकेड स्टार्ट होता है। डॉक्टर यूजुअली जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं उनकी रेपुटेशन बढ़ने लगती है। सेम चीज डॉक्टर विजय के साथ भी हुई, उनकी इवनिंग OPD फुल रहने लगी, हॉस्पिटल में उनकी रेपुटेशन बढ़ गई, वर्ड ऑफ माउथ से उनकी पब्लिसिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, उनकी इनकम स्टेडीली बढ़ रही थी, साथ ही साथ उन्होंने SIP अमाउंट भी बढ़ाना शुरू कर दिया था। वहीं पर आकाश को प्रमोशन तो मिलता है, फिर रिसेशन, कंपनी डाउनसाइजिंग करती है तो जॉब स्विच करना पड़ता है, उसके बाद नई सिटी, नया जॉब, नई टीम, फिर प्रमोशन। कॉर्पोरेट लाइफ में ग्रोथ तो है लेकिन अनसर्टेनिटी भी बहुत ज्यादा होती है। एक और डिफरेंस, आकाश को अपॉर्चुनिटीज मेट्रो सिटीज में ही ढूंढनी पड़ती हैं। बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, गुड़गांव हर कुछ साल बाद अपने आप को रीलोकेट करना पड़ता है। वहीं पर डॉक्टर विजय अपने होम टाउन के पास अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, एक हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेते हैं। पेरेंट्स भी उनके साथ में रहते हैं, पेशेंट्स भी उनके अपने होते हैं और हर गली में उनको लोग नाम से जानते हैं। अब हम इस कंपैरिजन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, 50 की एज में हम दोनों को कंपेयर करते हैं। अब इस स्टेज पर दोनों अपने कैरियर के पीक के करीब होते हैं। डॉक्टर विजय हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट की पोजीशन पर होते हैं और यदि हम सभी सोर्सेज से उनकी इनकम काउंट करें तो 5 to 7 लाख पर मंथ तक वो पैसा कमा लेते हैं। इस तरह से उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स भी एग्रेसिवली बढ़ाए। अब इस स्टेज पर उनके पास रिस्पेक्ट था, स्टेबिलिटी थी, कम्युनिटी कनेक्ट भी था। वहीं पर यदि हम आकाश को देखें तो वो सीनियर लीडरशिप पोजीशन पर थे, 60 लाख पर एनम का उनका पैकेज था, साथ ही साथ ESOPs, बोनसेस, इंटरनेशनल एक्सपोजर। इस तरह से वो फाइनेंशियली स्ट्रांग तो थे लेकिन कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस का प्रेशर हमेशा उन पर बना रहता था। अब इस स्टेज पर देखें तो दोनों सक्सेसफुल हैं, दोनों फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, लेकिन दोनों की लाइफ जर्नी बिल्कुल अलग है। अब यहाँ पर मैं आंसर नहीं दूंगा, आप बताइए कि 60 की एज में कौन ज्यादा वेल्दी होगा, कौन ज्यादा पीसफुल लाइफ जिएगा, कौन जल्दी रिटायर होगा, कौन अपने जॉब को ज्यादा एंजॉय करेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप कौन सी लाइफ चूज करना चाहते हैं। और कमेंट सेक्शन में सिर्फ एक वर्ड में लिखिए डॉक्टर या इंजीनियर, साथ में अपना रीजन भी बताइए।